हेलो एवरीवन। आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली क्या है 15 ग्रुप में हमारे पास 5 एलिमेंट होते हैं, जो क्या है नाइट्रोजन आपके पास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम बात करें तो मेनली जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास वो क्या होती है NS2 NP3 मीन्स हमारे पास टोटल क्या होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर टेबल दी हुई है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N हमारे पास, एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम हमारे पास नोबल गैस 2s2 and 2p3, तो टोटल क्या हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉस्फोरस उसके बाद सिंबल आपका P हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 15, और ये आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 आपके पास। आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो सिंबल आपका AS हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका 33 होता है, और यहाँ से क्या होती है D के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं 15 ग्रुप में 3d10 4s2 and 4p3। जो D है मेनली यहाँ पर हमारी फुल्ली फिल्ड रहती है। उसके बाद एंटीमनी सिंबल हमारा Sp, एटॉमिक नंबर 51 होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है बिस्मथ सिंबल हमारे पास क्या हो जाएगा Bi, हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 83 है, और हमारे पास यहाँ क्या है 4f में 14 और 5d10 6s2 and 6p3 हमारे पास। तो टोटल 5 जो है वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये क्या है N की वैल्यू हमारी चेंज होती चली जाएगी यहाँ पर। उसके बाद है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हमारे पास। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो हमने बताया था कि अलोंग द पीरियड हम जब चलते हैं तो साइज जो हमारा है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो मीन्स जो 15 ग्रुप है हमारे पास, इसकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होगी वो 14 ग्रुप के कंपेयर में क्या होगी स्मॉल रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम सेल में एंटर करते हैं, और इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है आपका इंक्रीज करता है, और साइज क्या हो जाएगा, साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें, डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपकी क्या होती है इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है डिफरेंट सेल्स में एंटर करते हैं, और इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज होगा, तो साइज भी आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, लेकिन बिस्मथ और एंटीमनी जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है यूजुअली लो होता है हमारे पास बाकी से कंपेयर में। वैसे इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन इन दोनों का क्या होता है लो होता है हमारे पास। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 14 के कंपेयर में हाइयर रहती है। क्यों? क्योंकि साइज क्या रहता है स्मॉल साइज रहता है हमारे पास, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है P3 है हमारे पास, जो p ऑर्बिटल है वो क्या है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं स्टेबल होती है। मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर 15 ग्रुप की ज़्यादा रहेगी। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं, डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज वहाँ पर क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है वहाँ से। ठीक है, और इस वजह से जो साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो ऑल ओवर हमारा न्यूक्लियर चार्ज है उसको ये कंपनसेट कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 14 ग्रुप से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और वैसे भी जब अलोंग द पीरियड हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे पास क्या करती है इंक्रीज। जैसे अगर एस ब्लॉक की बात करें तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जैसे जैसे हम अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप की तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड अगर हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। मीन्स जो 15 ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू 14 हमारे पास। ठीक है, साइज वही, रीजन वही है। क्यों है? क्योंकि साइज क्या है स्मॉल है इनका। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज़्यादा है हमारे पास। जब हम बात करें अलोंग दी ग्रुप डाउन दी ग्रुप अगर हम बात करें तो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है वहाँ पर डाउन दी ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और इस वजह से हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन सेल होंगी उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा हमारा, और इस वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्या करेगी यहाँ पर
डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो प्लस, और अगर सिंपल यहीं से लेके चलो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर नहीं, सॉरी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 15 ग्रुप के पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो अगर जब 5 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर ही नहीं पाएगा तो मीन्स ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना भी क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ये क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर, मेनली -3 ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन हो गया N3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर होता है, फॉस्फोरस हो गया 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है हमारे पास। तो जर्नल हम ये लगा सकते हैं कि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो डिपेंड करेगा दूसरे एलिमेंट के ऊपर कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पर अटैच हो रहा है। तो +3 से लेके +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करते हैं, शो करते हैं हमारे पास। जैसे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो पेंटा हैलाइड हमारे पास PF5 हो गया, PCl5 हो गया, यहाँ पर क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्राई हैलाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन जो है आपका, ये क्या है, -3 से लेके +5 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे NH3 अमोनिया में आपकी क्या होती है, -3 होती है आपके पास, हाइड्रोजन में -2 होती है, N2 नाइट्रोजन में 0 है यहाँ पर। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O के अंदर +1 होती है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 होती है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के अंदर +3 एंड नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में +4 एंड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में +5 आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज करता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 15 ग्रुप है वो क्या है, लेस मेटेलिक है हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहाँ हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हमारी मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। तो टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बेसिकली इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। लेकिन वैसे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 क्या होते हैं, लेस मेटेलिक होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि खुद से ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की। तो 15 ग्रुप की जो एलिमेंट है वो भी कैटिनेशन की पावर शो करते हैं, लेकिन कार्बन के कंपेयर में कम शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड हो गया, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे। N3 नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी 3 नाइट्रोजन आपस में। उसके अलावा व्हाइट फॉस्फोरस जो है P2 है आपके पास, यहाँ 2 फॉस्फोरस आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। मेनली जो यहाँ पर 15 ग्रुप कैटिनेशन की पावर शो तो करता है, लेकिन कम क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल मेटल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं, लेस स्टेबल रहते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम वहाँ पर रिएक्शंस या फिर थर्मल कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उनको हीट करते हैं, तो वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, स्टेबिलिटी शो नहीं करते हैं मेनली हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से 15 ग्रुप एलिमेंट के जो हैं वो कम लेस कैटिनेशन पावर शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रोपी। एलिट्रोपी अगर बात करें तो एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, तो अगर हम नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ दें तो बाकी तीनों एलिमेंट क्या करते हैं, एलिट्रोपी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 3 एलोट्रोप्स हैं इसके, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस। आर्सेनिक के 2 हमारे पास एलोट्रोप हैं, येलो एंड ग्रे आर्सेनिक। सेम एंटीमनी के भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 एलोट्रोप्स होते हैं, येलो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है और एक सिल्वर ग्रे एलोट्रोपिक फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंटल स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है मेनली वो क्या है, कलरलेस गैस है और डायटोमिक फॉर्म के अंदर, N2 फॉर्म के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म के अंदर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन है आपस में वो क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड रहते हैं। और ट्रिपली बॉन्डेड अगर कोई भी है मीन्स जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी वजह से जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, उतनी ही लेस रिएक्टिविटी होगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें
तो जो नाइट्रोजन है ये पी पाई बॉन्ड भी हमारे पास फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो जितने भी जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या एंटीमनी है, ये सिंगल बॉन्डेड एटम की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम P4 का एग्जांपल ले तो P4 क्या है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सारे के सारे फॉस्फोरस आपस में क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और जो फॉस्फोरस हमारा रहेगा वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। फॉस्फोरस हुआ या फिर एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, हमारा ये सब क्या रहेंगे, सॉलिड में रहेंगे। नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, लेस रिएक्टिविटी की वजह से क्या रहती है, गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्राइड। तो मेनली क्या है, जितने भी जो एलिमेंट है सबके सब क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, और जो जर्नल फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, MH3 हमारे पास होता है। जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो गया, अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस का हमारा फॉस्फीन हो गया, आर्सेनिक का हमारा आर्शाइन हो गया, टीन का हमारा स्टेबाइन हो गया, और बिस्मथ का हमारा बिस्मथाइन हो गया हमारे पास। तो ये मेनली क्या है, सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, सॉरी, ग्रुप 15 के हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसके अलावा जो लाइटर हैलाइड भी फॉर्म करते हैं, मीन्स M2H4 हमारे पास हो गए, ठीक है। उसके जैसे हम अगर जर्नल फार्मूला देखें लाइटर एलिमेंट का तो क्या हो गया, M2H4 जर्नल फार्मूला हो गया। नाइट्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। फॉस्फीन का डायोफॉस्फीन हो गया। आर्सेनिक का डायआर्साइन हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसका जो हाइड्राइड है उसका जर्नल फार्मूला क्या है, HN3 है हमारा, हाइड्रोजोइक एसिड है हमारे पास। तो जो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, मेनली ये 3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है हमारे पास। क्या, एक तो हमारा NH3 हमारे पास हो गया, एक हमारा N2H4 हो गया लाइटर एलिमेंट, और एक हमारा क्या हो गया, HN3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो ये हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं सारे के सारे क्या रहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के रहते हैं। नेचर जो इनका है वो क्या है, कोवेलेंट है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp2 होती है। मीन्स मेनली बेसिक क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लोन पेयर होते हैं, और 3 पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच होता है हमारे पास। तो जो हमारी मेनली इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी रहेगी, पिरामिड होगी हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 107 है हमारे पास। जो नॉर्मल एंगल से क्या रहता है, थोड़ा सा स्मॉल रहता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लोन पेयर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और इस वजह से ये एंगल हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है हमारे पास। तो ये इनका बॉन्ड मेनली दिया गया है। दूसरा यहाँ पर देखो एंगल के क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो सेंट्रल एलिमेंट है हमारा, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारे पास। यहाँ पर देखो ये हमारा है मेनली, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का साइज हमारा स्मॉल है, फॉस्फोरस का साइज हमारा क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड पेयर हमारा होगा, मेनली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड के, वो क्या है, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट है। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वहाँ से रिपल्सन इंक्रीज होता चला जाएगा, और जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा, जो सेंट्रल एलिमेंट है उससे दूर शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। और इस वजह से जो हमारे पास जो एंगल है यहाँ पर वो क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पास पास है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो एंगल हमारा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो बॉन्ड है हमारे पास, वो अगर क्या रहेगा, पास पास रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर रहेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर है हमारे पास, तो बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा मेनली। तो रिपल्सन के, सॉरी क्या कह रही हूँ, अपोजिट उल्टा बोल गई मैं। अगर साइज हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, सेकंड एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। और अगर रिपल्सन कम होगा मेनली तो एंगल हमारा क्या होता चला जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। जो बॉन्ड रिपल्सन की वजह से दूर दूर जा रहे थे अब वो क्या हो जाएंगे, लेस रिपल्सन की वजह से पास पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना लेस रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद है कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 अगर हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक स्ट्रेंथ हमारी। अगर हम बात तो बेसिक कैरेक्टर मेनली क्या है, जितने भी जो हमारे पास 15 ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेविस बेस हमारे पास होते हैं। और सारे के, क्योंकि सभी के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से, या फिर जनरली कह सकते हैं कि लेविस, कोई भी लेविस एसिड होगा तो उसे क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। क्यों, यहाँ
से डिक्रीज होता है? क्योंकि देखो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें हमारे पास, तो नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज है, मीन्स वहाँ पर रिपल्सन क्या है, वो ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाती है, मिनिमम हो रही है वहाँ पर, मीन्स साइज ज़्यादा होने की वजह से, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कंपल्सरी नहीं है। और इसी वजह से जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो बेसिक कैरेक्टर है मेनली वो हमारा क्या करता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप 15 की हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज करती है। मीन्स जो NH3 है हमारा मोस्ट थर्मली स्टेबल होता है और BiH3 हमारा क्या है, लेस स्टेबल। यहाँ से एक रीजन हम ये भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या करता है, NH जो बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉल है, हाइड्रोजन का साइज भी स्मॉल है हमारे पास, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपेयर अगर साइज का कंपेयर करें तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी है, NH बॉन्ड की 389 होती है, PH की 322 और SB की 255 हमारे पास। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, जो MH बॉन्ड है उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो जैसे हीट करेंगे बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी से अपोजिट होता है हमारे पास, ठीक है। और क्या है, लेविस बेस है, मीन्स क्या होते हैं, इजीली रिड्यूस भी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बिस्मथ का हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मेनली क्या है, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है ये स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी हाइड्राइड की उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो यहाँ से BiH3 है, ये क्या है, अनस्टेबल MH बॉन्ड हमारे पास। अगर स्टेबल बॉन्ड है मीन्स क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमोनिया का क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है हमारे, ठीक है। तो देखो जो NH3 का है हमारे पास ये हाइयर होता है हमारा फोस्फीन से। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद क्या है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर NH3 का हमारा ज़्यादा क्यों है, होना कम चाहिए था। जो एबनॉर्मल यहाँ पर बॉइलिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो क्यों करता है, क्योंकि NH3 जो है मेनली नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जो क्या होता है, स्टेबल होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन बाकी एलिमेंट जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वैन डर वाल फोर्स करते हैं हमारे पास। और वैन डर वाल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा जितनी ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये भी अदर हाइड्राइड्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा वैन डर वाल भी फोर्स होता है। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करेगा, कुछ चेंज आता है, इंक्रीज होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो सारे के सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेनली क्या करते हैं, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, M2O3 एंड M2O5 हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास +1 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्या करता है, ऑक्साइड्स फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। जितने भी जो लोअर ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। और जो हाइयर ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जितने भी जो हाइयर ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें N2O हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, NO2, N2O4, N2O5, NO3, ये सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या है, पी बॉन्डिंग हमारे पास हो रही है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर बाकी के केस में हम देखें, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक SB हमारे पास, बिस्मथ हुआ हमारा, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई भी पी बॉन्डिंग नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। और इस जैसे ये एलिमेंट क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपेयर में कम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दी हुई है सारे। जैसे फॉस्फोरस के हैं +3 एंड +5 दोनों के अंदर है हमारे पास, ठीक है।
अगर हम बात करें तो सभी के सभी जो एलिमेंट है वो ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमारे पास फॉर्म करते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में अगर बेसिक बात करें तो H2N2O2 हमारे पास हो गया, ठीक है, HNO2 हो गया, HNO3 हो गया, HNO4 हो गया हमारे पास। सेम फॉस्फोरस में अगर हम बात करें तो HPO3 हो गया, HPO4 हो गया हमारा, H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया हमारा, H3PO4 हो गया। तो ये काफ़ी एक हम कह सकते हैं मेनली कि काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, जिनकी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। उसके बाद है आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो मेनली जो आर्सेनिक है वो 2 ऑक्सो एसिड्स हमारे पास फॉर्म करता है हमारा, ठीक है। एक तो है हमारे पास आर्सेनियस एसिड हमारे पास फॉर्म करता है H3ASO3 हमारे पास, ठीक है, या फिर क्या करता है आर्सेनिक एसिड हमारा फॉर्म करता है H3ASO4 हमारे पास। तो जो आर्सेनिक है मेनली वो 2 ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। एंटीमनी जो है सिर्फ 1 ऑक्सो एसिड्स हमारे पास फॉर्म करता है, H2SbO3 हमारे पास, ठीक है। सेम अगर हम बात करें, लेकिन जो ये है हमारे पास ये क्या होता है सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है और क्या होता है अनस्टेबल होता है। बिस्मथ की अगर हम बात करें तो बिस्मथ हमारे पास सिर्फ 1 ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, बिस्मथिक एसिड HbIO3, जो क्या होता है स्टेबल होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम ऑक्सो एसिड ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ देखेंगे। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो जो आर्सेनियस एसिड है हमारा H3ASO3 है, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर रहता है, ठीक है, और इसे कभी भी हम आइसोलेटेड नहीं करते, ना ही सॉल्यूशन के फॉर्म में ना ही किसी अदर फॉर्म के अंदर। एंटीमोनियस एसिड H3SbO3 की बात करें तो इसको भी ना तो इसको ना ही इसके किसी भी सोल्ट को करेक्टराइज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ मेटा एंटीमोंटी या फिर पोली एंटीमोंटीज हमारे पास फॉर्म हुई है, लेकिन वो लेस स्टेबल होती है क्योंकि ये क्या रहता है हमारा लेस स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद बिस्मथ की अगर हम बात करें तो बिस्मथ जो है हमारे पास, ठीक है, ये मेनली क्या होता है बेसिक नेचर का होता है रेदर देन एसिडिक हमारे पास, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम हायर ऑक्सो एसिड आर्सेनिक की अगर हम बात करें, आर्सेनिक एसिड H3AS4 हमारा जो सेकंड आर्सेनिक का ऑक्सो एसिड था, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो आर्सेनिक मेटल है उसको हम रिड्यूस करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 हमारे पास, ठीक है। तो वह यहाँ से वाइट क्रिस्टल मिलेंगे हमें, जो क्या होते हैं हमारे आर्सेनिक एसिड के होते हैं हमारे पास। सेम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है कि आर्सेनिक एसिड को हम मेनली क्या है ये ट्राइबेसिक होता है, ठीक है, और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। बात करें एंटीमोनिक एसिड की H3SbO3, तो इसको हम क्या बना सकते हैं एंटीमनी मेटल को हम का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एंटीमोनिक एसिड मिलेगा, जो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ का एक ही ऑक्सो एसिड है, ठीक है, मेटा बिस्मथिक एसिड हमारे पास HbIO3, ठीक है, और ये क्या होता है रेड स्कारलेट रेड कलर का होता है, और किस फॉर्म में रहता है ये मेनली सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हैलाइड हमारे पास, तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट है वहाँ वो क्या है मेनली ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो ट्राई हैलाइड है सारे के सारे एलिमेंट ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी हैलाइड क्या करते हैं सभी के साथ सभी के सभी पेंटा हैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड फॉर्म क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती आउटरमोस्ट शेल में, बाकी के पास डी ऑर्बिटल होती है, तो इस वजह से वो क्या कर लेते हैं पेंटा हैलाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मथ की टेंडेंसी कम होती है, ठीक है, पेंटा हैलाइड की, क्योंकि ये क्या करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और बिस्मथ जो होता है ये लेस स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ हम देखेंगे ट्राई हैलाइड का। ट्राई हैलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्राई हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा MX3 हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी जो है ये मोस्टली क्या होता है कोवेलेंट होता है, और कुछ पार्सली क्या रहता है आयनिक नेचर रहता है हमारे पास। जो आयनिक करेक्टर है बेसिकली जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनिक करेक्टर हमारा क्या होता चला जाता है इंक्रीज होता चला जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा आयनिक जो करेक्टर है हमारा वो क्या करता चला जाएगा इंक्रीज करता चला जाएगा। सारे के सारे जो ट्राई हैलाइड हैं ये पिरामिडल स्ट्रक्चर के होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं क्योंकि एक लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्राई हैलाइड जो होते हैं BiF3 को हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे क्या हैं कोवेलेंट हैं, लेकिन ये प्योरली क्या होता है हमारा आयनिक नेचर का है, क्योंकि बेसिकली मैंने ये कहा कि सारे ये पार्शियली आयनिक होते हैं बाकी, लेकिन एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज करेगा तो आयनिक करेक्टर क्या होता चला जाता है इंक्रीज होता चला जाता है हमारे पास।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ट्राई हैलाइड होते हैं ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मीन्स वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं और क्या करेंगे, डिफरेंट जो डिफरेंट क्लोराइड्स जो होंगे उसको फॉर्म करेंगे। जैसे अगर NCl3 नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड है, H2 के साथ H2O के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, साथ में हाइपोक्लोरस एसिड हमारा फॉर्म कर देगा। सेम अगर हम PCl3 की बात करें तो ये क्या बना देगा, फॉस्फोरस एसिड बना देगा हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट हैलाइड्स हमारे ऑक्साइड के साथ हम एसिड्स फॉर्म होगा और साथ में कोई भी हमारा हैलाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एंटीमनी एंड बिस्मथ है ये क्या होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं हमारे पास और क्या बनाते हैं, ऑक्जी क्लोराइड फॉर्म करते हैं। कभी भी क्लोराइड फॉर्म मीन्स हमेशा क्या करते हैं, ऑक्जी क्लोराइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। दूसरा जो फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया एंड बिस्मथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हो गया, ठीक है। इसके जितने भी जो फ्लोराइड और क्लोराइड के जो हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेविस एसिड की तरह काम करते हैं और मेनली क्या करेंगे, लेविस बेस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। PF3F2 तो क्या बना देगा, PF5 हमारे पास फॉर्म कर देगा इस तरीके से, ठीक है। PCl3 और PCl5 हमारे पास इंपॉर्टेंट दो हैं जिनको हम PCl3 से हम क्या बना सकते हैं, इसको PCl3 को Cl2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, PCl5 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और मेनली PCl3 का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, लो बॉइलिंग, 74 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग हुआ, पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। और फ्यूम्स रहते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर, हमेशा फ्यूम्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सो ट्राइक्लोराइड भी बनाते हैं। PCl3 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, POCl3 बन जाएगा हमारे पास। इसके अलावा काफ़ी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, जैसे ROH के साथ हमारे पास रिएक्शन करेगा, NH3 के साथ कर लेगा हमारे पास, PF3 के साथ रिएक्शन करके, तो डिफरेंट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड की अगर हम बात करें तो पेंटाहेलाइड में जो फॉस्फोरस है हमारे पास ये sp3 डिहाइब्रिडाइज है। sp3 डिहाइब्रिडाइज है तो ज्योमेट्री हमारी इस क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी इस तरीके से, 2 पिरामिडल और एक 3 हमारे ट्राइगोनल हमारे पास यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पेंटाहेलाइड जो होते हैं वो थर्मली हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ट्राईहेलाइड्स हमारे पास, ठीक है। तो यही है कि PCl3 जो है हमारे पास ये क्या होता है, मोलिक्यूल PCl3 जो है वो गैसियस फेज के अंदर रहता है हमारे पास, और जो PCl3 है मेनली वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो PCl3 की अगर हम बात करें तो PCl3 का अगर हम डिसोसिएशन करते हैं, हीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, PCl3 हमें मिल सकता है। दूसरा ये क्या है, हाइड्रोलाइज होने पर क्या होता है, ये मेनली वोइलेंट नेचर का है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। मेनली इनसफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और क्या बना देगा, ऑक्जी क्लोराइड्स फॉर्म करेगा यहाँ पर, ठीक है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें PCl3 है मेनी काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ से जो OH मेनली क्या होगा, जितने भी जो ऑर्गेनिक है वो क्या करेंगे, OH जो ग्रुप होंगे ऑर्गेनिक के या कोई भी जो ग्रुप होगा वो रिप्लेस करेगा, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड के अलावा कुछ और भी हेलाइड फॉर्म होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो डाई नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड हमारे पास हो गया, डाई नाइट्रोजन फ्लोराइड हमारे पास बन गया। उसके अलावा ट्राई नाइट्रोजन फ्लोराइड हमारे पास बन गया। और उसके अलावा कुछ मिक्स हेलाइड भी हमारे पास फॉर्म होते हैं। सेम जो फॉस्फोरस है ये भी कुछ पेंटाहेलाइड्स के अलावा भी कुछ हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे डाईफॉस्फोरस टेट्राब्रोमाइड हो गया हमारे पास। उसके अलावा मिक्स क्लोरीन और फ्लोरीन का हेलाइड हो गया हमारे पास। और सेम आर्सेनिक जो है वो भी क्या करते हैं, मिक्स हैलाइड फॉर्म करते हैं हमारे पास। तो ये था हमारा मेनली जो कंपैरेटिव स्टडी थी। कुछ कंपाउंड थे जो हाइड्राइड थे, ऑक्साइड हो गया, जो एसिड्स हो गए एंड हैलाइड्स हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर मेनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट जो ऑक्साइड है मेनली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है हमारे पास। जो नाइट्रोजन जो है वो मेनली 6 हमारे पास क्या करता है, ऑक्साइड्स मेनली जो 6 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है वो फॉर्म करता है। उसके अलावा जैसे NO3 हो गया, N2O6 हो गया, ये भी ऑक्साइड फॉर्म है, लेकिन इनको इतने अभी इनके बारे में इनको इतने अच्छे से कैरेक्टराइज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही हम इनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इस वजह से इनको इतने डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है यहाँ पर। अभी मेनली जो है बेसिक 6
6 ऑक्साइड हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास, और मेनली जितने भी जो हैं ये +1 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे ऑक्साइड्स हमारे पास हैं। जैसे अगर फर्स्ट है हमारे पास डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O। यहाँ पर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मेनली कलरलेस गैस हो हमारे पास होती है, मेल्टिंग पॉइंट -90.8 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट -88.5 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है। सेकंड जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास NO ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, कलरलेस होता है, ये भी -163.6 मेल्टिंग पॉइंट होता है और -151.8 बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हमारे पास ब्लू सॉलिड कलर का अंदर होता है, मेल्टिंग पॉइंट -100.7 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 3.5, मेनली डिकम्पोज होता है हमारे पास, ठीक है। +4 में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 हमारे पास ब्राउन गैस होती है हमारी। उसके बाद +4 की अगर हम बात करें तो सेम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हमारे पास, ये भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये भी क्या होती है, कलरलेस गैसेस फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे और फर्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है हमारे पास, ठीक है। और ये बताता है मेनली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्टडी है उसके थ्रू हमें पता चला कि जो हमारे पास NO होता है N2O, ये क्या होता है, मेनली लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। या फिर हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से स्मॉल होता है हमारे पास। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 1.12 एंगस्ट्रॉन है, और जो NO बॉन्ड लेंथ है हमारी वो कितनी है, 1.19 एंगस्ट्रॉन हमारे पास होती है। दूसरा यहाँ पर जो N2O है हमारे पास, इसको हम लाफिंग गैस की में भी यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा लाफिंग गैस का यूज़ करते हुए। तो जो N2O है ये लाफिंग गैस की तरह यूज़ किया, अगर माइल्ड क्वांटिटी में ली जाए तो लाफिंग गैस की तरह यूज की जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो माइनर ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, एंथेसाइज करने के लिए मेनली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम बोलते हैं, NO हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो NO की अगर हम बात करें, मेनली क्या है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रिक जो ऑक्साइड है इसके पास अगर टोटल हम देखें तो 11 हमारे पास क्या होते हैं, 5 हमारे नाइट्रोजन के, 6 हमारे ऑक्सीजन के, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास होता है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास है मेनली ये पैरामैग्नेटिक है, गैसीय स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। और इस वजह से ये क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है एक तरीके से, कि मेनली जो ये डाइमर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, जिस तरीके से NO यहाँ पर जो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है वो यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल्ड आउट हो जाता है मेनली, ठीक है। तो डाइमर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारा या मैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या हो जाए, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजोनेटिंग अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेनली क्या है, जो बॉन्ड लेंथ हो NO की होती है वो 1.14 होती है, जो क्या होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में लाई करती है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो या तो नाइट्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या फिर हम ऑक्सीजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ना तो ये डबल बॉन्ड को शो करता है ना ये ट्रिपल बॉन्ड का नेचर शो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पाउली ने एक्सप्लेन किया कि जो ये मेनली 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया या फिर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर बताया। मेनली जो ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और ये क्या रहता है, जो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है उससे हाफ स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे पास NO है, ये डबल बॉन्ड है तो इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है हमारे पास। मीन्स ये क्या कर रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर ले रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जो बॉन्ड है वो भी क्या हो गया यहाँ से, और इस वजह से जो नेचर हो गया हमारा वो क्या हो गया, मेनली देखो बॉन्ड ऑर्डर, अगर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारा तो क्या होता है 1
एंड 1। लेकिन ये वाला क्या है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो ये बॉन्ड है ये हाफ स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल बॉन्ड, मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1/2 हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास 2/5 हमारा क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो गया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। दूसरा अगर हम MOT से अगर हम बात करें तो MOT में भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्डिंग की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं 2, 2, 2, 6 हमारे पास, और 3 हमारे पास कहाँ हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 - 3 हमारे पास कितने आ गए यहाँ पर 5/2, तो 2.5 हमारे पास हो गए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो NO है ये क्या करता है, अब इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है, तो ये इसे ईजिली क्या कर देता है डोनेट भी कर देता है हमारे पास, ठीक है। और जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास कहाँ रहता है π2px के अंदर होता है, और इस वजह से इसका नेचर कैसा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेनली पैरामैग्नेटिक नेचर हमारे पास आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना देगा NO से क्या बना देगा NO पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो यहाँ से अब बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर डिवाइड हो गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी वहाँ पर मीन्स जो बॉन्ड है वो हमारा शॉर्टर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन बॉन्ड क्या हो रहा है स्मॉल हो रहा है हमारे पास, और अगर स्मॉल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था नाइट्रस ऑक्साइड आपका। उसके बाद है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड हमारे पास। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की अगर हम बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू यहाँ पर किया कि प्लेनर इसकी क्या रहती है प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है ये काफ़ी लॉन्ग होता है और इस वजह से ये क्या रहता है वीक होता है। एक नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड से अटैच रहेगा और एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है एक लोन पेयर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ONO हमारे पास बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड कितना रहता है 134 हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा जो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है इसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसी को हम क्या करें रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम हीट करें दोनों के दोनों जो ऑक्साइड्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हीट करने पर क्या मिल जाएगा हमें NO2 मिल जाएगा, जो क्या रहता है ब्राउन गैस ब्राउन सॉलिड कलर का होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेनली इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, या आप एक बार पढ़ लेना इसको डिटेल में देख लेना। तो ये इसकी रिएक्शन दी हुई है, मेनली NO2 है, इसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे, यहाँ से क्या बनेगा N2O4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ वही इस रिएक्शन के अंदर है। तो N2O4 को हम हीट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेनली जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करेगा, जो पूरा प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना देगा N2O4 बना देगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा और कैसा कलर रहेगा पेल येलो कलर का रहेगा, और यहाँ पर 0.01% क्या रहेगा आपकी NO2 यहाँ पर होगा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इसे करेंगे तो डीप येलो कलर का डीप येलो ब्राउन कलर का मिलेगा, और यहाँ पर भी NO2 कितना रहेगा 0.1% हमारे पास। जैसे जैसे स्टेप जाएगा वहाँ पर हमारा NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे हम करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा NO2 गैसियस फॉर्म में मिलेगा, और क्या रहेगा 90% रहेगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद 140 के ऊपर हीट करेंगे तो यहाँ से हमें NO2 गैस मिलेगी, ब्राउन कलर का रहेगा और 100% रहेगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिल जाएगा NO मिल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या है कि मेनली क्या है एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 134 का वो होता है हमारे पास, ठीक है। एक लोन पेयर सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है यही मेनली क्या होता है जो NO2 है इसको डाइमराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से जो NO2 है ये डाइमराइज फॉर्म के अंदर आता है हमारे पास, ठीक है। और मेनली 2 टाइप की इसकी हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं या फिर 2 पार्शियली पाई बॉन्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद है N2O4 जो है मेनली ये क्या होता है डाइमर N2O4 है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो NO बॉन्ड है ये क्या होता है हमारा वीक बॉन्ड होता है। NO बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ है 1.75 हमारे पास, और बाकी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी होती है 1.47, मतलब बाकी मॉलिक्यूल में जितनी नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है उससे लार्जर होती है, और इसी वजह से ही क्या रहता है वीक रहता है
वीक बॉन्ड, वीक रहता है, सिंगल बॉन्डेड स्पीशीज रहेगी नाइट्रोजन में यहाँ पर हमारे पास। तो ये इसकी यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगा, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में अलग स्ट्रक्चर रहती है, गैसियस फॉर्म के अंदर अलग स्ट्रक्चर रहती है। मेनली अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये आयनिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें N2O5 की फॉर्म, जैसे क्या बनाएगा, नाइट्रेनियम नाइट्रेट NO2 पॉजिटिव NO3 आयन की फॉर्म के अंदर रहता है। ये गैसियस फॉर्म में N2O5 मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगा और ये इस तरीके से NON हमारे पास एक क्या रहेगा, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, बनेगा। 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और 2 यहाँ पर क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस हमारे पास। ऑक्साइड, काफ़ी ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस भी जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जिसमें से 3 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड हमारा, टेट्रा ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड हमारे पास, और सारे के सारे ये क्या करते हैं, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड P4O6 हमारे पास, या P2O3 हमारा, क्योंकि ये क्या है, डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P2O3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों P4O6 क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या करता है, डाइमर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो क्या होती है, जनरली +3 हमारे पास होती है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या होता है, सॉफ्ट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो स्मेल इसकी होती है वो गार्लिक स्मेल रहती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 23.8 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 175.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और काफ़ी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या रहता है, ये सोल्यूबल होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसको हीट करें, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड को हीट करें एक सील ट्यूब के अंदर 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रेड फॉस्फोरस मिलता है, और साथ में हमें फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड भी हमें मिलता है, ठीक है। तो P4O6 को हमने हीट किया 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर हमें रेड फॉस्फोरस मिला P4 हमारा, और साथ में हमें क्या मिला, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड हमें मिल गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेनली क्या है, कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल होता है और क्या देता है, फॉस्फोरिक एसिड देता है, H3PO3 हमारे पास दे देगा, फॉस्फोरस एसिड हमें दे देगा, ठीक है। और इसलिए हम इसे एनहाइड्रेट ऑफ फॉस्फोरस एसिड भी कंसीडर करते हैं। हॉट वाटर के साथ अगर हम करेंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड हमें देगा, यहाँ पर H3PO4 हमें देगा, और साथ में PH3 फॉस्फीन भी देगा हमें यहाँ पर। उसके अलावा ऑक्सीजन के रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन इतनी सो नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है और क्या बना देगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म कर देगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये इसकी स्ट्रक्चर है P4O4 के, यहाँ पर जो P4O4 है हमारे पास, ठीक है, इसकी वेपर डेंसिटी और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो टोटल फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फॉस्फोरस है ये क्या रहेगा, जो टेट्राहेड्रॉन है हमारे पास उसके सभी कॉर्नर्स के ऊपर लाई करेगा हमारा, ये टेट्राहेड्रॉन है और इसके कॉर्नर्स के ऊपर लाई कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और जो ऑक्सीजन रहेंगे वो इसके कोरस्पॉन्ड एजिज के ऊपर लाई करेंगे हमारे पास, सभी एजिज के ऊपर हमारे पास, ठीक है। फॉस्फोरस एटम की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मेनली एक जो फॉस्फोरस रहेगा वो 3 ऑक्सीजन से बाउंड रहेगा, लेकिन जो एक ऑक्सीजन रहेगा वो क्या रहेगा, 2 फॉस्फोरस एटम से बाउंड रहेगा हमेशा। इसकी जो स्ट्रक्चर है मेनली वो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के थ्रू मेनली डिटरमाइन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड देता है, H3PO3 एंड H3PO4 होता है, और इसी वजह से इसको मिक्स एनहाइड्राइड भी बोला जाता है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 एडिशनल फॉस्फोरस और ऐड कर दिए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। P4O8 हमारे, P4O6 की है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 जो फॉस्फोरस एटम है हमारे पास वो ऐड किए जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया और एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर अटैच हो गया। जो लोन पेयर है जो फॉस्फोरस के पास, देखो इस फॉस्फोरस के पास और इस फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे पेंटा ऑक्साइड में O10 हो जाएंगे तो सभी फॉस्फोरस क्या बना लेंगे, एडिशनल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पेंटा ऑक्साइड।
पेंटा ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वाइट सॉलिड कलर का होता है और मेनली लो टेम्परेचर होता है। सेम कोल्ड, बाकी दोनों क्या करते हैं, वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ इतनी रिएक्शन शो नहीं करते, स्लो रिएक्शन शो करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना देगा, हॉट के साथ करेगा तो ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड बना देगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मेनली स्ट्रक्चर होगी हमारे पास इस तरीके से। जो स्ट्रक्चर है मेनली P4O6 के ही सिमिलर होती है, सिर्फ हम यहाँ पर हर के अंदर क्या कर देते हैं, दो फॉस्फोरस एटम का एडिशन कर देते हैं हमारे पास। तो ये आपके थे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में हम ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।